हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग लाइकेन्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज अर्ली लाइकेन्स आर द पॉल्यूशन इंडिकेटर्स ऑफ। इसमें से हमको बताना है कि जो लाइकेन्स होते हैं वो किस टाइप के पॉल्यूशन के इंडिकेटर है। तो पहली बात, एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर है और एयर पॉल्यूशन में भी सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन के। तो लाइकेन्स जो होते हैं वो एयर पॉल्यूशन में भी सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन के इंडिकेटर्स होते हैं। जहाँ पे भी सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन होगा वहां से ये धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा डी, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर टू, द सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई इज नोन एज। तो ये सिंपल है एकदम। एल्गी और फंजाई का जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है वो है लाइकेन, वो है लाइकेन। इसमें जो एल्गी होगा, एल्गल पार्टनर, वो होगा फाइकोबियॉन्ट बियॉन्ट, और जो फंजाई होगा वो होगा माइकोबियॉन्ट, फाइकोबियॉन्ट एंड माइकोबियॉन्ट। तो सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई का लाइकेन। माइकोराइजा जो होता है इसमें भी एक पार्टनर फंजाई होता है, लेकिन दूसरा होता है रूट्स ऑफ हायर प्लांट। तो फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट के बीच में जो एसोसिएशन होता है वो होता है माइकोराइजा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू का जो राइट आंसर है वो है लाइकेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, लाइकेन इज पायनियर इन, लाइकेन इज पायनियर इन जीरो शेयर। तो जीरो शेयर क्या होता है? तो जीरो शेयर है सक्सेशन ऑन बेयर रॉक या सैंड या ऐसे एरिया में प्लांट का सक्सेशन जहां पे कि वाटर की स्कार्सिटी होती है। जहाँ पे कि वाटर की स्कार्सिटी होती है वहां पे जो सक्सेशन होता है प्लांट का उसको हम लोग जीरो शेयर बोलते हैं। ठीक है, और सक्सेशन क्या होता है? तो सक्सेशन होता है चेंज इन प्लांट कम्युनिटी ओवर टाइम पीरियड। ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के बाद, कुछ मतलब लंबे समय के बाद एक कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी दूसरे प्लांट कम्युनिटी के द्वारा अगर चेंज हो जा रहा है, रिप्लेस हो जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सक्सेशन। ठीक है, तो जीरो शेयर यहाँ पे क्या होगा? जीरो शेयर में जो सक्सेशन होगा वो ऐसे एरिया में होगा जहाँ पे कि वाटर की स्कार्सिटी है। जैसे कोई रॉक है जो एकदम बेयर है, एकदम खाली है, तो उस पर अगर सक्सेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे जीरो शेयर। और जब जीरो शेयर हो रहा है या सक्सेशन जब चल रहा है तो उसमें कौन सा लाइकेन है जो पाइनियर होगा, जो सबसे पहले जाएगा? पाइनियर मतलब सबसे पहले ग्रो करेगा। तो सबसे पहले कौन सा वाला लाइकेन होगा? क्रस्टोज लाइकेन। ठीक है, तो जो क्रस्टोज लाइकेन होते हैं वो जीरो शेयर्स में क्या होते हैं? पाइनियर होते हैं, यानी सबसे पहले वो जाते हैं। बेयर रॉक है, चट्टान है, उस पे अगर सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले कौन जाएगा? क्रस्टोज लाइकेन। ये जाएंगे वहां पे ग्रो करेंगे, फिर धीरे धीरे मिट्टी बनाएंगे, देन उसके बाद में दूसरे प्लांट इनको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट आंसर जाएगा सी, क्रस्टोज लाइकेन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फोर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ओल्ड मैन बियर्ड, ओल्ड मैन बियर्ड। ठीक है, तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर ए, उसनिया। उसनिया को बोलते हैं ओल्ड मैन बियर्ड। ठीक है, बूढ़े आदमी की दाढ़ी, इसको बोलते हैं उसनिया को बोलते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर फाइव, एग्जाम्पल ऑफ फोलियोज लाइकेन। तो ये हम लोग को याद करना पड़ेगा फोलियोज लाइकेन का एग्जाम्पल। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फाइव का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, पारमेलिया। ठीक है, पारमेलिया जो है वो फोलियोज लाइकेन का एग्जाम्पल है। बाकी जो ग्राफिस है ये क्रस्टोज लाइकेन का एग्जाम्पल है। अब ये दोनों फ्रूटिकोज, फ्रूटिकोज लाइकेन, फ्रूटिकोज लाइकेन के एग्जाम्पल है उसनिया और क्लेडोनिया। ग्राफिस, क्रस्टोज लाइकेन और फोलियोज लाइकेन जो क्वेश्चन में है उसका राइट आंसर होगा पारमेलिया। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, लाइकेन्स ग्रोइंग ऑन रॉक्स आर कॉल्ड। तो ऐसे लाइकेन्स जो रॉक पे ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं सेक्सिकॉलस। ठीक है, सेक्सिकॉलस ये जो होते हैं ये रॉक पे ग्रो करते हैं, है ना। और वैसे ही अदर ऑप्शन देख लेते हैं, कार्टिकॉलस। तो ये जो कार्टिकॉलस होते हैं वो ट्री बार ना, ट्री के छाल जो होता है प्लांट का, या ट्री बार्क जो होता है उस पे ग्रो करते हैं। लिग्निकोलस जो होते हैं वो वुड पे ग्रो करेंगे, डायरेक्ट वुड पे ग्रो करेंगे। टेरिकोलस से ऑन सॉइल। ठीक है,
इनमें जो सबस्ट्रेटम होगा वो मिट्टी होगा, यानी ये मिट्टी पे ग्रो करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो पूछ रहा है रॉक पे कौन ग्रो करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ग्रो करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सैक्सिकॉलस। ठीक है, बाकी अदर ऑप्शन में है कार्टिकॉलस बार्क पे ग्रो करेगा, लिग्निकोलस वुड पे ग्रो करेगा, और टेरिकोलस मिट्टी पे ग्रो करेगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम, लिटमस कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो इसका एग्जांपल है इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है बी, रोसेला। लिटमस हम लोग किससे, ये इंडिकेटर है ना, लिटमस जो है वो एसिड बेस इंडिकेटर लैब में हम लोग यूज करते हैं एसिड और बेस का पता लगाने के लिए। तो ये लिटमस कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो रोसेला से, ये एक तरीके का लाइकेन है। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 8, साइफेली। ठीक है, नंबर 8, साइफेली इन लाइकेंस आर एनालॉगस टू, तो साइफेली जो होते हैं वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, लाइकेंस में होते हैं और ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। तो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प और कौन करता है प्लांट्स में, तो स्टोमेटा करता है। तो जो साइफेली होगा वो एनालॉगस होगा किसके, स्टोमेटा के, ये भी गैस एक्सचेंज का काम करता है और साइफेली भी गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए, साइफेली जो होगा वो स्टोमेटा के एनालॉगस होगा। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 9, रेंडियर मॉस। ठीक है, रेंडियर मॉस क्या है, तो पहले रेंडियर मॉस है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है क्लैडोनिया रेंजिफेरिना, क्लैडोनिया रेंजिफेरिना, ये रेंडियर मॉस का साइंटिफिक नेम है। और ये है क्या, तो ये लाइकेन, एक तरीके का ये क्या है, लाइकेन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, लाइकेन। रेंडियर मॉस लाइकेन है और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, क्लैडोनिया रेंजिफेरिना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डॉग लाइकेन, इसमें बताना है आपको डॉग लाइकेन। ठीक है, इसको डॉग लाइकेन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, पेल्डिजेरा कैनाइना। ठीक है, पेल्डिजेरा कैनाइना, पेल्डिजेरा कैनाइना जो है ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं डॉग लाइकेन। ठीक है, पेल्टिजेरा कैनाइना, इसको क्या बोला जाता है, डॉग लाइकेन, इसका कॉमन नेम है। ठीक है, बाकी आगे हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, तो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, तो म्यूचुअलिज्म में भी दो लोग कांटेक्ट में रहते हैं एक साथ और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, तो ये भी आपका लाइकेन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ए, लाइकेन। ठीक है, लाइकेन जो होते हैं वो म्यूचुअलिज्म भी शो करते हैं। ठीक है, बाकी जो दिया हुआ है डेम्पी कॉफ, क्राउन गॉल, हाइपरट्रॉफी, ये सब सिम्टम्स है या कह सकते हो डिजीज है प्लांट में, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन, लाइकेन जो होते हैं वो म्यूचुअलिज्म शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेम द लाइकेन यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12, इसमें लाइकेन का नाम बताना है जो कि किसके सोर्स है, सोर्स ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम, तो इसमें है इवर्निया और रेमेलिना, ये दोनों है, इवर्निया और रेमेलिना, ये दोनों लाइकेन्स हैं, इन दोनों लाइकेन्स को एज अ सोर्स यूज करते हैं हम लोग कॉस्मेटिक और परफ्यूम बनाने में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन लाइकेन, लाइकेन में सोरेडियम, सिफेलोडियम, इसिडियम आर मोड ऑफ, तो ये किस तरीके के रिप्रोडक्शन के मोड है, तो ये सभी है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक है, मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका सोरेडियम भी होगा, सिफेलोडियम भी होगा, इसिडियम भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज आइसलैंड मॉस, इसमें से इसको आइसलैंड मॉस बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ए। ठीक है, सिट्रेरिया आइसलैंडिका, नाम में ही है आइसलैंडिका, तो सिट्रेरिया आइसलैंडिका को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसलैंड मॉस। ठीक है, मॉस आएगा लास्ट में तो इसको ब्रायोफाइट नहीं समझिएगा। ठीक है, ये लाइकेन है। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव, क्वेश्चन नंबर 15, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ लाइकेन इज, ठीक है, लाइकेन का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको क्या बोलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ए, कार्पोगोनियम। ठीक है, लाइकेन का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो होगा कार्पोगोनियम। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हुआ ए। ठीक, ये रहा लाइकेन से रिलेटेड 15 एमसीक्यू। फिर उसके बाद हम लोग अगला जब सीरीज करेंगे देन उसके बाद हम लोग उसका एमसीक्यू पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।